नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में लड़ा गया अमरवाड़ा विधानसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस हार गई है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले कमलेश शाह ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद बीजेपी के खेमे में काफी उत्साह है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस विजय को लूट बता रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जीत का जलवा। छिंदवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने काफी मेहनत की थी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद अमरवाड़ा में कई दिनों तक चुनाव प्रचार किया था, लेकिन वो कांग्रेस उम्मीदवार को यहां से जीत दिलाने में नाकाम साबित हुए। जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की यह लगातार हार है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, जिसमें कांग्रेस सभी 29 लोकसभा सीटें हार गई थी। इसके बाद यह माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में अब बदलाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब उपचुनाव हुआ तो जीतू पटवारी की प्रतिष्ठा एक बार फिर दांव पर थी और आखिर नतीजा वही हुआ जिसकी सभी को उम्मीद थी। हालांकि जिस प्रकार से शुरुआती रुझान आ रहे थे, उसके हिसाब से कांग्रेस उम्मीदवार ने शानदार संघर्ष किया, लेकिन अंत में बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश शाह ने जीत दर्ज की। इस विजय पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता को बधाई दी है। सुनिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूँगा। आज मैं मुंबई में हूँ, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहाँ की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूँ। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। अमरवाड़ा जीत को मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लूट बता रहे हैं। सुनिए। चुनाव में गोंडवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के, परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। चुनाव को लूटा गया है, कांग्रेस का कहना है। बीजेपी जीत रही है उपचुनाव, तो कांग्रेस का कहना है कि यह चुनाव लूटा गया है। किसने लूटा है? यानी कि बीजेपी ने यह जीत लूट से दर्ज की है। कैसी लूट, यही जानने की कोशिश करेंगे और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, अंबिका शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे अंबिका शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। जीतू पटवारी जी बीजेपी के इस जीत को लूट बता रहे हैं। किस हिसाब से लूट है, कहां लूट हुई, किसकी लूट हुई? देखिए कुशवाहा जी, इस चुनाव में षड्यंत्र और धनयंत्र, इसकी जीत हुई है और जनतंत्र की हार हुई है। ये स्वयं ही भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि जब से अमरवाड़ा का चुनाव प्रारंभ हुआ, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तब से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करने लगी थी कि कैसे भी इस चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए।
भारतीय जनता पार्टी ने सारी प्रशासनिक मशीनरी और धनबल का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया वो सबके सामने है। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक सबको अपने दबाव में रखा और पर सबको यह निर्देश थे कि कैसे भी ये चुनाव जीतना है। इतने कम मतों से इतनी संसाधनों को दुरुपयोग करने के बाद, इतना प्रेशर में रखने के बाद प्रशासन को, पर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके इतने कम मतों से आप जीते हैं, ये आपकी नैतिक पराजय है। आपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी एक षड्यंत्र के तहत खड़ा किया। इतने कम वोट मिले, 28,000 वोट मिले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। ये भी इस ओर इंगित करता है कि आप तरह तरह के षड्यंत्र इस चुनाव को जीतने के लिए कर रहे थे। तो हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी सही कह रहे हैं कि आपने चुनाव जीता नहीं है, चुनाव लूटा है। पिछले चुनाव में आप 14,000 वोटों से चुनाव जीत रहे थे और अब क्या कारण है कि 3,000 वोट से चुनाव जीत गए? नहीं, अगर जो प्रत्याशी लूटने की बात करते तो समझ में आता भी, लेकिन अब ये चुनाव ही लूटा है, ये थोड़ी सी जो आप कह रहे हैं षड्यंत्र करके ये लूट लिया गया, तो इस पर भी हम राय ले लेते हैं। लेकिन जब इन्होंने प्रत्याशी ही लूट लिया तो और क्या कहें। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आते हैं। षड्यंत्र कांग्रेस कह रही है कि षड्यंत्र करके लूटा गया है। क्या लूटा गया है? देखिए, फूट कांग्रेस में है और बात लूट की कर रहे हैं। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, ये चलते चुनाव में तू चल में आया कर रहे थे। कांग्रेस के कई बड़े नेता, लोकसभा का चुनाव चल रहा था, चलते चुनाव में तू चल में आया। जीतू पटवारी को कोई प्रदेश अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं। जीतू पटवारी भी खुद को प्रदेश अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं। अगर वो प्रदेश अध्यक्ष होते तो कार्यकारिणी बना लेते अभी तक। अब कांग्रेस बिल्कुल धाराशायी हो गई, खुद का संगठन तंत्र खत्म हो गया, जिला अध्यक्ष नहीं है, प्रदेश पदाधिकारी नहीं है और कांग्रेस अध्यक्ष अकेले दौड़ रहे हैं। पिछले 8-10 महीने से देख रहे हैं हम। और अकेले दौड़ भी ऐसे रहे हैं कि वो जबलपुर जाते तो इंदौर में कोई काम नहीं होता है, और जब वो इंदौर आते हैं तो भोपाल में खाली सन्नाटा हो जाता है। अब कांग्रेस के नेता जो है, अनुशासन समिति की बैठक होती है, फिर पुअर परफॉर्मेंस स्टेट की गिनती में दिल्ली के लोग कहते हैं और एक कमेटी बना के भेजते हैं। फिर फीडबैक कमेटी एक बन के आती है। मतलब ये हार उनके फूट का कारण है, ये हार उनके फूट का कारण है। आपस की फूट है उनकी, वो फूट उनसे संभल नहीं रही और हम पे लूट का आरोप लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शिद्दत के साथ में मेहनत कर रहा था। हमारा एक मैकेनिज्म है कार्यकर्ताओं का, एक तंत्र है हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन के कार्यकर्ताओं का। हमारी बूथ कमेटियां हैं, पन्ना प्रभारी है, पेज प्रभारी, ये लोग सब काम कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता के बीच में जाके विश्वास प्रभाव अर्जित करने का काम कर रहे थे। एक तरफ अमरवाड़ा की जनता ने ये मन बना लिया था कि सरकार के साथ चल के, उपचुनाव में सरकार के साथ चल के अपने क्षेत्र का विकास कराना है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कि सिर्फ विकास और विकास की बात करती है, विकास अर्थात गरीब कल्याण, तो गरीब कल्याण के कार्यक्रम जो हमारे चल रहे हैं उनसे प्रभावित होकर, मोदी जी से प्रभावित होकर, मोहन यादव जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी में जनता ने विश्वास किया। अब विश्वास करके हमको जिताया। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है तो वो एक राजनीतिक दल है। अब वो अगर लड़ता है तो क्या कोई उसको रोक सकता है क्या? अरे निर्दलीय क्यों नहीं रोक सकते आप? राजनीतिक दल तो छोड़ो आप जी, बिल्कुल। तो चुनाव है, चुनाव में जो लड़ेगा वो लड़ेगा। अब वो लड़ रहे थे तो तुमको उस हिसाब से तैयारी करना थी, पर नहीं, चीज में है, हार की चिड़ में है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं।
अगर आपके साथ किसी प्रकार का कोई अनजस्टिस हुआ है, कोई अप्राकृतिक तरीके से इस प्रकार का हुआ हो कि आपके साथ चुनाव में कहीं कोई आपके साथ ज्यादती हुई हो, तो जाओ ना इलेक्शन पिटीशन में। कोई चुनाव में आपके साथ कोई धांधली हुई है तो जाइए भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत कीजिए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक सभा कर नहीं सके, एक राष्ट्रीय नेता को बुला नहीं सके, चुनाव लड़ नहीं सके, जीतू पटवारी का अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते रहे, तो थपथपाते रहो भैया, और आरोप लगाते रहो कि प्रशासन का दुरुपयोग हो गया ना, ये हो गया ना, वो हो गया ना। हुआ कुछ नहीं है। हुआ ये है कि कांग्रेस पे जनता ने विश्वास नहीं किया। कांग्रेस ने आदिवासियों की आस्था के साथ भी खेल करने का काम किया। वहाँ का जो स्थान है जिसके प्रति वर्षों से वहाँ की समाज की आस्था है, उस आस्था में जिस व्यक्ति को आस्था प्रति है, उस परिवार के लोगों को लाकर चुनाव लड़ाने का काम किया। ये ठीक ऐसे ही किया जैसा लोकसभा के चुनाव में नकली हिंदू बनकर ये वोट के ऊपर जनेऊ भी पहन रहे थे, मंदिर मंदिर नाक रगड़ रहे थे, और फिर लोकसभा में जाके क्या बोलते हैं राहुल गांधी जी, हिंदू हिंसक है। चलिए, तो ये इस प्रकार की दोगली बात, दो मुंही बात करने वाले लोगों का असली चरित्र जनता ने देखा। ठीक है, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस इस जीत को लूट की जीत बता रही है, जबकि बीजेपी टूट से हुई जीत बता रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मोटे तौर पर अब भाजपा क्या कारण बताती है, कांग्रेस क्या कारण बताती है, ये तो अपना दोनों का अपना अपना सोचना है। लेकिन परिणाम जो निकला है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती है और उन्होंने सीट जीत ली है। और स्वाभाविक रूप से जो लोकसभा में वोटों का अंतर था, कांग्रेस ने उसको बहुत कवर किया है। इसमें कोई शक नहीं। जो अंतर लोकसभा में आया था इस सीट से, उसमें कांग्रेस के लिए कमी भी आई है। इसका श्रेय कांग्रेस के जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है उसको और उम्मीदवार की छवि को। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के उम्मीदवार की छवि भी अलग थी, तो इन दोनों चीजों को दिया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस का जो प्रदेश स्तर का नेतृत्व था, वो उसने कहीं ना कहीं अमरवाड़ा के चुनाव में थोड़ी सी उपेक्षा बरती। हम लोगों ने चर्चा भी की थी। शुरुआत के दिनों में कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी अमरवाड़ा आए ही नहीं थे, 2 तारीख बाद वो आए हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व एकजुट होकर के इसको लड़ता तो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ सकता था। ये जो आज वोटों का जो अंतर दिख रहा है उस अंतर से बिल्कुल बराबर ये लग रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के अब दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस को थोड़ा सा इस वक्त आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर वो क्या कारण है, ये सीट जो है 1 या 2 बार ही विपक्ष को गई है, बाकी ये कांग्रेस की एक परंपरागत सीट रही है। 77 जैसे वातावरण में अमरवाड़ा से कांग्रेस जीती थी, 90 में शायद एक बार भाजपा जीती है और एक आध बार कुछ और कोई जीता है। तो ये सीट भी अगर उनके हाथ से निकल गई है तो स्वाभाविक रूप से उनको आत्मचिंतन करना एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से कई लोग जो कांग्रेस के गए हैं, जैसे कुछ भी हो, ये कमलेश सहाय भी अगर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, कई ऐसे कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है, इस पर कांग्रेस को ही आत्मचिंतन करना चाहिए। कमलेश सहाय का कांग्रेस छोड़ना, सुरेश पचौरी का कांग्रेस छोड़ना, शशांक का कांग्रेस छोड़ना विदिशा से, ये साधारण नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पर कांग्रेस को विचार भी करना चाहिए कि उनको अपनी नीति में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ताकि भविष्य में ये जो नुकसान हो रहा है, प्रदेश के बाहर कांग्रेस अपनी स्थिति सुधार रही है। इन उपचुनावों के परिणाम भी अगर हम देखें तो अन्य प्रदेशों से स्थिति थोड़ी सी गलत आ रही है। तो इस पर उनको आत्मचिंतन की बहुत आवश्यकता है। जी बिल्कुल, आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अंबिका शर्मा जी, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में नहीं कर पा रही है अपने आप को ठीक तरीके से, ठीक तरीके जी। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है, बड़ी दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। अब कहाँ कमी रह गई है इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे। लेकिन जो हमारे माननीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि जीतू पटवारी जी को कोई अध्यक्ष ही नहीं मानता है, तो हमको भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। माननीय जीतू पटवारी जी को कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं का, माननीय खड़गे जी का, माननीय राहुल जी का विश्वास प्राप्त है और उनके अंदर असाधारण क्षमताएं मौजूद हैं। माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का
उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल हमारे प्रदेश नेतृत्व के प्रति अफवाहें फैलाती है जो उचित नहीं है। उन्हें अपनी पार्टी का ख्याल रखना चाहिए। ये बोराएं नहीं। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में लगभग 14,000 वोटों से अमरवाड़ा सीट को जीते थे, लेकिन अब वो अंतर 3,000 रह गया है। तो इससे साबित हो रहा है कि इनका जनाधार धीरे धीरे खिसक रहा है और प्रशासन का दुरुपयोग न कर रहे हैं। धन की प्रचुरता से काले पैसे का दुरुपयोग न करें तो चुनाव जीतना इनके लिए दूर की घोड़ी हो जाएगी। अच्छा जी जी, ये अपने धन का दुरुपयोग ना करें और सरकारी मशीनरी का उपयोग से ही ये जीत रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है। आपका कहना है कांग्रेस में एकजुटता है और जीतू पटवारी को सभी प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं, यही आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। जवाब दीजिए राजपाल सिंह जी, जवाब दीजिए। जी वहां कमी नहीं है, कमी नहीं, वहां कमी नहीं है, कांग्रेस में कमी नहीं है। अंबिका शर्मा जी का कहना है कांग्रेस में कमी नहीं है, गलत तरीके से आप लोग जीत दर्ज कर लेते हैं, ये कह रहे हैं। अंबिका जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा है कि असाधारण प्रदेश अध्यक्ष है। अंबिका साधारण कह रहे हैं उनको, परंतु उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में 0 होती है। असाधारण तो है वो, साधारण होते तो 0 नहीं होते थे, 1-2 तो बचाए रखते हैं, तो निश्चित तौर पर असाधारण है। ऐसे असाधारण प्रदेश अध्यक्ष है कि जो पिछले 8 महीने में अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। जो अध्यक्ष निर्णय लेके अपनी कार्यकारिणी नहीं बना सकता है वो किसका अध्यक्ष है? अध्यक्ष तो कार्यकारिणी का रहता है ना। प्रदेश अध्यक्ष अपनी प्रदेश की वर्किंग कमेटी का चेयरमैन रहता है, तो कमेटी ही नहीं है तो चेयरमैन काय के जी, ये भी समझ में आ जाए। असाधारण तो है, कार्य पद्धति तो असाधारण मानना पड़ेगी। उनको जब कांग्रेस पार्टी इंदौर से लड़ाने की बात करती है तो वो कहते नहीं, यहाँ तो लड़ेगा बोले अक्षय कांति बम। उस अक्षय कांति बम का कांग्रेस में इतना विरोध था और उन्होंने स्वयं ने भी बाद में उसकी सूद नहीं ली कि वो घबरा के कांग्रेस छोड़ के चला गया चलते चुनाव। असाधारण तो है, निश्चित तौर पर ऐसा कहाँ हुआ आज तक? कभी हुआ तो बताओ? जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हो रहा जी। कार्यकारिणी गठित नहीं हुई है शायद टूट के कारण, तो बारी तो रमेश शर्मा जी के पास जाने की है, लेकिन अंबिका शर्मा जी इसका जवाब दे दीजिए कि हम रमेश शर्मा जी की तरफ रुख करें। कार्यकारिणी क्यों नहीं बनी प्रदेश कार्यकारिणी? जी, इनकी जानकारी हम दुरुस्त कर दें। हमारी जो पिछली कार्यकारिणी है उस कार्यकारिणी को भंग नहीं किया गया, वो अस्तित्व में है, केवल अध्यक्ष बदला गया है। तो हमारी कार्यकारिणी काम कर रही है। जीतू पटवारी जी की कार्यकारिणी नहीं है। आप बेफिक्र रहिए। प्रदेश अध्यक्ष जब बनता है तो और हमारे जो कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता हैं तो उनमें सब में अध्यक्ष बनता है तो वही क्षमताएं व्याप्त हैं तो जीतू पटवारी संशय में है जो प्रदेश पदाधिकारियों में होती है। पटवारी जी को परमिशन नहीं मिली, आप हो रहा है नहीं। हो सकता है जीतू पटवारी प्रदेश के लाखों कांग्रेस जाबाज हो गए, जाने की तैयारी हो रही हो। माननीय अध्यक्ष है, कमेटी आई थी इनकी और धीरे धीरे रिफॉर्म होगा। प्रदेश अध्यक्ष जहां आवश्यकता होगी नियुक्तियां होंगी, पुअर परफॉर्मेंस, लेकिन एक चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं होना चाहिए। पुअर परफॉर्मेंस है, आप अपनी पार्टी की परवाह कर रहे हैं और वहां से बहुत जल्दी हमारा प्रदेश नेतृत्व पुअर परफॉर्मेंस राष्ट्रीय नेतृत्व से समन्वय स्थापित करके श्रीमान बहुत अच्छे चेहरों को मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी में लाएगा जो आपकी जो जनता के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियां हैं और वादा खिलाफी है, उसको लेकर हम लोग जन आंदोलन करेंगे
आपकी नींद हराम करेंगे, आपके ऐशो आराम पर रोक लगाएंगे, आपको टोकेंगे और आपको रोकेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमने संघर्ष के लिए कमर कस ली है। आप जो सत्ता भोगी और पद लोलो मानसिकता के हो गए हैं, इस मानसिकता पर भी हम लोग गहरी चोट करेंगे। चलिए ठीक है, आप आप बिल्कुल कीजिएगा, रहें। बिल्कुल कीजिएगा, गहरी चोट कीजिएगा। विपक्ष का काम ही है कि अगर कुछ गलत नीतियां सरकार लाती है तो उसका विरोध करे, सड़क पर उतर करके करे या फिर किसी तरह से लोकतांत्रिक तरीके अपना करके उसका विरोध करना चाहिए। ये आपका हक है, संवैधानिक अधिकार भी है। रुख करेंगे रमेश शर्मा जी आपकी तरफ। जैसा कि अभी आपने देखा कि दोनों जो हमारे मेहमान हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, वो अपनी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीजेपी क्यों देगी ध्यान, क्योंकि वो तो विजेता है। कांग्रेस भी जो है वो एक दूसरे की गलतियां निकालने में लगे हुए हैं दोनों। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये पिछले कुछ वर्षों से राजनीति में परिवर्तन आया है। इसको अपन नकारात्मक राजनीति कह सकते हैं। एक समय हुआ करता था, पक्ष भी सरकार के किसी अच्छे काम की वो प्रशंसा करता था, और ऐसे उदाहरण मध्य प्रदेश विधानसभा में भी हैं और संसद में भी है कि कोई सा प्रस्ताव सर्वानुमति से पास हुआ है। कांग्रेस की सरकार हुआ और विपक्ष की सरकार में भी हुआ है। वो ठीक उसी प्रकार ऐसे उदाहरण मध्य प्रदेश विधानसभा में भी हैं और संसद में भी हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के नेता की हो, तो कुल मिलाकर के एक सकारात्मक या समावेशी जो दृष्टिकोण राजनीति में था उसमें बहुत कमी आ रही। अब जो है स्वयं को देखने के बजाय दूसरे की आलोचना, एक कोई अगर निर्णय हुआ है तो एक कोई पदाधिकारी बना है तो उस पर दूसरा नकारात्मक टिप्पणी ही करेगा। और कई बार तो यह हास्यास्पद स्थिति बनती है कि इस बार बजट पूरा हुआ नहीं और विपक्ष की नकारात्मक टिप्पणियां आना शुरू हो गई थी। तो इस समय चूंकि अब राजनीति उसी दिशा में जा रही है नकारात्मक टिप्पणी की, तो वो टिप्पणी अपन को अक्सर प्रतिदिन लगभग डिबेट में भी सुनने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के लेकिन ये जो चुनाव परिणाम है, ये मेरी दृष्टि में चुनाव परिणाम दोनों ही पार्टियों के लिए विचार करना चाहिए। जो मैंने पिछली बार संकेत दिया था उसको और स्पष्ट कर दूं कि लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट कम हुआ। आखिर क्यों कम हुआ उनका वोट? ठीक उसी प्रकार ये जो सीट है, छिंदवाड़ा जिला एक ऐसा है, पूरा संसदीय क्षेत्र ऐसा है, यहाँ दल बदल का बहुत ज्यादा फर्क कभी इससे पड़ा नहीं। इससे पहले भी लोगों ने दल बदल किया है। दल बदल कमलेश शाह जी का पहली बार नहीं है, अनुसुईया उइके मंत्री भी रही हैं, विधायक भी रही हैं, दल बदल करके चली गई थी। लेकिन और भी कई लोग हैं जिन्होंने दल बदल किया, लेकिन उसका परिणाम पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब अगर परिणाम पर फर्क पड़ रहा है तो ये कांग्रेस के लिए भी सोचने का विषय है और भाजपा को भी सोचने का विषय है कि ये सीट जीत गए। बहुत संभव है कि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो उसने परिणाम को प्रभावित किया हो। तो कुल मिलाकर के ये परिणाम दोनों ही दलों के लिए विचार करने का विषय है और भविष्य की रणनीति बनाने का विषय है। और सकारात्मक राजनीति करने की ओर विचार करें तो मैं समझता हूं जनता भी समर्थन करेगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अंबिका शर्मा जी, हम आपके पास आ रहे हैं और बहुत कम शब्दों में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अंबिका शर्मा जी, क्या इस हार से क्या कांग्रेस कुछ भी अपने अंदर कमी नहीं ढूंढ पा रही है कि हाँ ये कमी हो सकता है? क्या सारी कमियां बीजेपी में है कि उसने गलत तरीके से चुनाव जीता? क्या कुछ भी लेश मात्र भी कहीं अपनी कमी नजर आई कांग्रेस को? देखिए, हमने पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ा है। पूरी ईमानदारी से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, पूरी शक्ति झोंक दी है और जो भी अलोकतांत्रिक तरीके भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए हैं उससे चुनाव प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद भी कहाँ कमियां रह गई हैं, हम लोग पूरी ईमानदारी से उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे जी, और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। आगे जो भी उपचुनाव है जी, उनकी पूरी ताकत के साथ जी रणनीति बनाएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल यही होना चाहिए। राजपाल सिंह जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि कमलेश शाह जी को जब आप इधर लाए
तो ये जीत पाए, नहीं तो सारे आपके बूथ मैनेजमेंट वगैरह वगैरह जो भी चीजें थी सब फेल थी। कमलेश शाह कांग्रेस से बीजेपी में आए और ये सीट बीजेपी की हो गई। ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, और स्वाभाविक है उस नेटवर्क में जब कमलेश शाह जैसे व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े तो हम 1 और 11 हुए। पर कांग्रेस तो पुअर परफॉर्मेंस का स्टेट है, ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कहता है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एक दल आया था जिसको कि पुअर परफॉर्मेंस स्टेट्स की मॉनिटरिंग के लिए भेजा गया था। तो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का परफॉर्मेंस पुअर है, ये राष्ट्रीय टीम इन कांग्रेस की वो कहती है, खड़गे जी और उनकी टीम कहती है, राहुल जी कहते हैं। तो अब ये विश्वास कांग्रेस के ऊपर केंद्र का नेतृत्व कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पे कर रहा है कि इनको पुअर परफॉर्मेंस बता के जीतू पटवारी की रवानगी की तैयारी, ये तो आने वाला समय तय करेगा। चलिए, हो सकता है इसीलिए कार्यकारिणी नहीं बन रही हो। रमेश शर्मा जी, एक अंतिम सवाल आपसे हम चाहेंगे कि राज्यपाल जी तो इस सवाल का जवाब जो है इधर उधर करके टाल गए और जवाब इधर उधर कर गए, लेकिन हाँ, क्या आपको बीजेपी की इस जीत में कमलेश शाह का बीजेपी में शामिल होना नहीं दिखता कुछ ज्यादा प्रतिशत में? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस जीत में कमलेश शाह का भारतीय जनता पार्टी में आना ये महत्वपूर्ण है। न केवल कमलेश शाह, इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत करीब 200 से के आसपास कार्यकर्ता आए हैं। हो सकता है 200 का फिगर कुछ जनसामान्य भी हो, लेकिन फिर भी 50-60 कार्यकर्ता कांग्रेस के, बहुत अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो भाजपा में आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये लोग अगर नहीं आते तो मान करके चलिए कि ये अमरवाड़ा सीट भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल तो जाती, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और न केवल पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो इस चुनाव से करीब 6 महीने पहले से छिंदवाड़ा में दल बदल का एक माहौल चलता रहा। 1 महीने तक तो ये अफवाह चली कि कमलनाथ ही छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये जो बहुत सारी चीजें अफवाहें चली और फिर लोग भाजपा में आए, निश्चित रूप से इसमें कमलेश, भाजपा की इस जीत को कहीं ना कहीं कमलेश शाह को श्रेय तो दिया ही जाना चाहिए। जी बिल्कुल, कमलेश शाह को श्रेय दिया जाना चाहिए बीजेपी की इस जीत में, क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जाता है कि जीत का जलवा बीजेपी का लगातार बरकरार है और कांग्रेस के हाथ से जीत छीन करके एक तरह से बीजेपी पुनः आ गई उपचुनाव जीतकर। हालांकि अब जीत हुई है तो जश्न मनेगा ही, पटाखे फूटेंगे, फुलझड़ियां दिखाई जाएंगी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस कह रही है कि लूट हुई है। जी हां, मैं मानता हूं लूट तो हुई है, लेकिन जो आपके कार्यकर्ता बीजेपी में चले गए, जो आपके एमएलए बीजेपी में गए और दोबारा जीते हैं बीजेपी से, वो लूट हुई है, उसे आप संभाल नहीं पाए और आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। यह सीधी सीधी बात है जो दिखती है। आप अपने कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में रोक लीजिए, जो चले गए हैं उन्हें बुला लीजिए, जीत आपकी होगी। लेकिन चिंतन मंथन में आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं ये तो आप ही जाने, लेकिन कार्यकर्ता और नेता आप खो रहे हैं, ये सभी को दिखता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।